हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि के 7वें दिन हमें माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ पार्वती का जो कालरात्रि स्वरूप है उसकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही लेके आई हूँ कि 7वें दिन की नवरात्रि के आपको माँ कालरात्रि के स्वरूप की किस प्रकार पूजा करनी है, पूजा विधि, कौन सा रंग पहनना है, माँ को कौन सा पुष्प चढ़ाना है, किस तरह का भोग लगाना है। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले जिस दिन भी माता की पूजा की जाती है उस दिन माता की कथा करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कालरात्रि स्वरूप की जो कथा है वो जान लेते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो माता पार्वती की ही एक तरह की शक्ति है। कहा जाता है एक बार एक बहुत ही भयानक असुर रक्त बीज नाम का एक असुर हुआ जिसने कि देवताओं को और लोगों को बहुत ही तंग कर रखा था। उस राक्षस की और उस असुर की ये बात थी कि उसे जब भी उसे मारा जाता था, उसकी बूंद जब भी नीचे ज़मीन पर गिरती थी तो उसकी ज़मीन पर बूंद रक्त के गिरते ही वहाँ से एक नया असुर और उत्पन्न हो जाता था। इस तरह से उस असुर का खात्मा हो ही नहीं पाता था। तो इस तरह से जो देवता लोग थे और अन्य लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वो सहायता मांगने के लिए शिव जी के पास आते हैं। तो शिव जी ने सोचा कि ये काम तो आपको देवी पार्वती माँ ही इस असुर का अंत कर सकती हैं। इस तरह से वो देवी पार्वती का एक तरह से उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी तरह हमारे इस दुख का निवारण करें। तो देवी जो पार्वती हैं वो अपने में से एक शक्ति को अधिभूत करती हैं और इसी शक्ति का जो नाम है वो कालरात्रि कहा जाता है। और कालरात्रि माँ ने फिर जब ये स्वरूप लिया तो जो माँ का ये स्वरूप था वो उस दानव और उस राक्षस से युद्ध करने के लिए जाता है। तो जब माता ने इस असुर को मारा, जैसे ही उसकी जो रक्त की बूंद थी ज़मीन पर गिरने से पहले ही माता ने उसे एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया और उसे पी लिया। इस तरह माता ने उस राक्षस का अंत किया और उसकी एक भी बूंद ज़मीन पर गिरने ना दी और सारा जो उसका रक्त था एक बर्तन में इकट्ठा किया और माता ने पीकर उस दानव का अंत किया। तो इस तरह से माता का इस कालरात्रि जो स्वरूप है वो ज़्यादातर इसी वजह से वो शाम के समय मतलब मध्य रात्रि के समय ही माता की पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन माता अपने घरों में हवन भी करवाते हैं, तंत्र मंत्र की तरह पंडित जो होते हैं वो पूजा करते हैं। वो बिल्कुल आप पर है कि आपके घरों में ऐसी पूजा होती है या नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं शाम के समय, मध्य रात्रि के समय मतलब रात के 12 बजे के आसपास माता की पूजा करते हुए वो हवन करवाते हैं। तो जिन घरों में ये होता है वो करवाएं और जिनमें नहीं होता है वो जैसे ही रोज़ की तरह पूजा पाठ करते हैं वैसे करें। तो इस तरह से दोस्तों, इसके पीछे की जो पौराणिक कथा थी वो ये थी कि माता के कालरात्रि स्वरूप ने रक्त बीज नामक एक असुर का अंत किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि माता को रंग कौन सा पसंद है। जिस दिन दोस्तों आप माता की पूजा करें उस दिन आपको स्नान आदि करके नीला वस्त्र धारण करना है। जी हाँ, अगर आपके पास नीला नहीं है तो आप बैंगनी रंग भी पहन सकती हैं, लेकिन कोशिश करें नीला रंग पहने। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि माता को फूल अगर कोशिश कर सकती हैं तो नीले रंग का फूल ही माता को चढ़ाएं। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप लाल या पीला कोई भी आप फूल माता को अर्पित कर सकती हैं। माँ खुशी खुशी आपकी भावना देखकर वो फूल ले लेती हैं। तो दोस्तों, अभी ये तो बातों की कथा की आपको मैंने बता चुकी हूँ, मैं रंग का भी आपको बता चुकी हूँ और पुष्प फूल का भी आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि पूजा विधि। पूजा विधि देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि सुबह उठ के सबसे पहले आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी है अंदर और बाहर से। फिर आपको स्नान करना है और आपको नीले रंग के जो वस्त्र है वो धारण करने हैं। फिर आप मंदिर में जाएंगी, मंदिर की सफाई करेंगी, झाड़ू पोछा नहीं करना है, कपड़े से मंदिर की सफाई की जाती है। आप माता की सभी मूर्तियाँ और फोटो पर सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करेंगी, फिर किसी कपड़े से पोंछ देंगी। उसके बाद माता के आगे धूप बत्ती करेंगी, लौंग इलायची का प्रसाद ज़रूर लगाएंगी, कपूर के साथ माता की आरती आप करेंगी। और माता को अब बात आती है भोग। भोग दोस्तों, माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है जो कि हर के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लौंग इलायची का तो आपको प्रतिदिन लगाना ही लगाना है, लेकिन जिस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है उस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। सुबह के समय तो ज़रूर लगाएं, शाम के समय अगर आप नहीं लगा सकती तो उस समय आप कोई भी मेवा ड्राई फ्रूट माता के सामने भोग लगा सकती हैं।
तो दोस्तों ये बात तो हो गई भोग की। अब है कि अगर हम माता की स्तुति करनी है तो माता की स्तुति करने के लिए हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों माता की स्तुति करने के लिए आपको ओम देवी कालरात्रि नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ओम देवी कालरात्रि नमः। तो दोस्तों माता का जो ये कालरात्रि स्वरूप है, इसकी ज़्यादातर पूजा वैसे तो मैंने आपको बताया है मध्य रात्रि के समय में ही की जाती है। कई लोग हवन करवाते हैं, लेकिन आपको अपने घर में जो नियम रूप से आप सुबह और शाम को माता की पूजा करते हैं वो करनी ही करनी है। कपूर के साथ लौंगी इलायची भोग में लगाएंगी, गुड़ का भोग लगाएंगी और इसी तरह से आपको 7वें दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा करनी है।